हेलो दोस्तों। तो जिसने भी इसका ओल्ड पार्ट नहीं देखा वो पहले आई बटन पर क्लिक करके इसका ओल्ड पार्ट देख ले, ताकि आपको इसका न्यू पार्ट समझ में आ सके। तो चलो इसे शुरू करें। इस चैप्टर की शुरुआत में किन होंग्यान अपनी कार को पार्किंग एरिया में खड़ा करके बाहर आ रही होती है। तभी उसकी नज़र फैंग चाओ पर पड़ती है। वो उसे देख कहती है, फैंग चाओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फैंग चाओ उससे कहता है, प्रेसिडेंट किन, तुम मेरे कॉल्स का जवाब नहीं दे रही थी, इसलिए मुझे खुद यहाँ आकर तुम्हें रोकना पड़ा। और वो मन ही मन सोचता है, अब ये चेन किन होंग्यान का आदमी बन चुका है। अगर मुझे उस पर हाथ डालना है तो पहले किन होंग्यान से गुजरना पड़ेगा। किन होंग्यान उससे डायरेक्ट पूछती है, बताओ आखिर बात क्या है? उसके फिगर को देख फैंग चाओ ब्लश करने लगता है और अपने थूक को गटक लेता है। फिर वो आगे घबरा कर कहता है, आप भी जानते हैं, उस बर्थडे बैंक्वेट वाले दिन मैंने वांग फैमिली से वादा किया था कि मैं ये चेन को युनजाओ में रहने की जगह नहीं दूंगा। प्रेसिडेंट किन उसकी बात को सुन कहती है, क्या तुम ये चेन के बारे में बात करना चाहते हो? फैंग चाओ इस पर जवाब देता है, हाँ, लेकिन अब वो 5 स्टार होटल में रह रहा है और मुझे पता है वो अब आपका बॉडीगार्ड है और हुआशेन ग्रुप का ऑफिशियल एम्प्लॉय भी। वो घमंडी अंदाज में अपनी बात आगे कहता है, ऐसा करते हैं, मैं ये चेन की सालाना सैलरी का 10 गुना देता हूं, आप उसे नौकरी से निकाल दीजिए। इसे मेरा एक एहसान समझिए, मैं आपको इस एहसान का बदला भविष्य में जरूर चुका दूंगा। किन होंग्यान उसकी बात को सुन हैरान रह जाती है और प्रोसेसिंग करने लगती है कि आखिर फैंग चाओ कहना क्या चाहता है। फिर वो कहती है, क्या उसे निकाल दूं और तुम उसकी 10 गुना सैलरी दोगे? फैंग चाओ मन ही मन उसकी ये बात सुन सोचता है, एक बॉडीगार्ड की सैलरी ज्यादा से ज्यादा 2 लाख होती है, 10 गुना मतलब 20 लाख, जो कि मेरे लिए कुछ भी नहीं है। फिर वो अपने ख्यालों से बाहर आकर कहता है, हाँ, मैं उसकी सैलरी पे कर दूंगा, बस आप उसकी सैलरी मुझे बताएं। किन होंग्यान कहती है, ये फैसला मैं अकेले नहीं ले सकती, मैं उसे कॉल करके पूछती हूँ। और वो मन में हंसते हुए सोचती है, ये तो मज़ेदार है, लगता है इस मैटर के बारे में ये चेन को बताना पड़ेगा। वो जल्दी से ये चेन को कॉल कर देती है। ये चेन उसका कॉल उठाकर कहता है, हेलो होंग्यान। किन होंग्यान उससे कहती है, फैंग चाओ तुम्हारे बारे में पूछ रहा है। जिसे सुनकर ये चेन जवाब देता है, तुमने कहा फैंग चाओ मुझे ढूंढ रहा है? किन होंग्यान मुस्कुराते हुए ये चेन को बताती है, फैंग चाओ तुम्हें 10 गुना सैलरी देकर हुआशेन ग्रुप छोड़ने को कह रहा है, बताओ इस बारे में क्या सोचते हो? ये चेन उसकी ये बात सुन थोड़ा मुस्कुराने लगता है और उसे सीधा जवाब देता है, सोचने जैसा क्या है, 10 गुना सैलरी है, मैं तो मान ही जाऊंगा। उसे कहो पैसे ट्रांसफर करे, पैसे आते ही मैं तुरंत इस्तीफा दे दूंगा। वो फोन को काट कर फैंग चाओ से कहती है, ये चेन राजी हो गया है। फैंग चाओ मन में खुश होते हुए सोचता है, जैसा सोचा था, पैसा दिखाओ, ये गरीब लड़का तुरंत झुक जाएगा और इस प्लेस को छोड़कर भाग जाएगा। फिर वो कहता है, प्रेसिडेंट किन, उसका बैंक अकाउंट नंबर भेज दीजिए। किन होंग्यान अभी भी मुस्कुरा रही होती है। वो कहती है, मैंने तुम्हें उसका अकाउंट नंबर भेज दिया है। फैंग चाओ अपने फ़ोन को निकालकर कहता है, मैं अभी मनी ट्रांसफ़र करता हूँ। वैसे उसकी सैलरी कितनी है, क्या 1 लाख या 2 लाख है? किन होंग्यान शांत लेकिन तगड़ा जवाब देती है, 6.7 मिलियन। यानी तुम्हें ये चेन के अकाउंट में 67 मिलियन ट्रांसफ़र करने होंगे। जब फैंग चाओ इतने बड़े अमाउंट को सुनता है तो वो हैरान रह जाता है और उसे यकीन नहीं होता कि ये चेन की इतनी सैलरी है। फिर वो चिल्लाकर कहता है, क्या 67 मिलियन? धत तेरी की, इतनी सैलरी तो हुआशेन ग्रुप के सीईओ की भी नहीं होगी। किन होंग्यान उसके रिएक्शन पर हंसने लगती है। जब वो किन होंग्यान को हंसता देखता है, वो ये समझता है कि किन होंग्यान उसके साथ मजाक कर रही है। फैंग चाओ गुस्से में कहता है, प्रेसिडेंट किन, आप मेरा मजाक उड़ा रही हैं, मैं सच में ये चेन को खरीदना चाहता हूँ। प्रेसिडेंट किन ठंडा जवाब देती है, मैं बहुत सीरियस हूँ, तुम ही तो ये चेन को खरीदना चाहते थे, तो अब तुम उसकी अमाउंट दो। अगर तुम्हारे पास इतना मनी नहीं है तो फ्यूचर में कभी भी इतने एरोगेंट होकर मत कहना। हमेशा शेर के ऊपर शवा शेर होता है और तुमसे भी कोई बेटर है, इसलिए किसी को भी कम मत आंकना। किन होंग्यान के इस बिहेवियर को देख वो काफ़ी डर जाता है और वापस से जाते हुए कहता है, अब ये चेन तुम्हारा कुत्ता है, तुम उसे बचा रहे हो, बाद में तुम इसका पछतावा मत करना। वो घमंडी मुस्कान देते हुए कहता है, वैसे मैं जल्द ही वोंग जियाकी को प्रपोज करने वाला हूं और हमारी शादी भी जल्द होगी, तब मैं आपको और आपके बॉडीगार्ड को शादी में ज़रूर बुलाऊंगा। वो ताना मारते हुए कहता है, अपनी ये चेन को अच्छे से सिखा देना, वरना वो शादी में कुत्ते की तरह रोता हुआ नजर आएगा। और वो ये कहकर अपनी कार से चला जाता है। किन होंग्यान उसकी बातों को सुन सोचती है, फैंग चाओ, तुम एक जानवर हो, तुम्हारी वजह से फैंग फैमिली एक दिन बर्बाद होगी। फिर वो हल्की मुस्कान के साथ कहती है, लेकिन मैं चाहती हूं कि वो जल्दी शादी करे ताकि ये चेन उस औरत को भूल जाए और मुझे मौका मिले। अब हमारा सीन शिफ्ट होकर हुआशेन ग्रुप के प्रेसिडेंट ऑफिस पर आता है। वहां पर खड़ा होकर ये चेन नीचे सिटी की ओर देख रहा होता है और वहीं पास में एक पर्सन बैठा होता है। हमें बताया जाता है वो पर्सन जेंग होंग होता है, जो कि युनजू कैटरिंग का मालिक होता है। जेंग होंग सम्मान से कहता है, प्रेसिडेंट ये, आपने मुझे बुलाया, क्या कोई काम है जो आपको मुझसे चाहिए?
और वो मन ही मन सोचता है, युनजू के सबसे बड़े ग्रुप का बॉस मुझ जैसे छोटे रेस्टोरेंट मालिक से क्या चाहता होगा। ये चेन शांत लेकिन दबदबे में उससे कहता है, ज़ैंग होंग, मैं युनजू में तुम्हारे सभी रेस्टोरेंट्स को अपने अंडर लेना चाहता हूं और मैं गारंटी देता हूं 2 महीने के अंदर मैं ज़ोंग वेई को हरा दूंगा और उसे युनजू में खड़े होने की जगह नहीं दूंगा। अपनी कीमत बताओ। ये चेन की बातों को सुन ज़ैंग होंग मन में खुश होकर कहता है, हुआ शेंग ग्रुप मेरा बिजनेस खरीदना चाहता है, ये तो बहुत बड़ी बात है। फिर वो जल्दी से कहता है, 60 मिलियन, मुझे 60 मिलियन दे दीजिए। युनजू में मेरे सारे 7 रेस्टोरेंट्स आपके। बॉस, ये मैं आपके साथ कॉपरेट करके ज़ोंग वे के सभी रेस्टोरेंट 2 महीने में बंद करना चाहता हूं। ये चेन इस बात पर डील कर लेता है। ये चेन सोचता है, ओल्ड मैडम वोंग के जन्मदिन के बैंक्वेट में ज़ोंग वे ने कहा कि वो युनजू के रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में मेरे लिए टिके रहना असंभव बना देगा। फिर शिष्टाचारवश मैं उसे युनजू के रेस्टोरेंट इंडस्ट्री से गायब कर दूंगा। इसी के साथ उन दोनों का अग्रीमेंट साइन हो जाता है और ये चेन सारे 7 रेस्टोरेंट्स खरीद लेता है। अब सीन सीधा शिफ्ट होकर कुछ दिन बाद सुबह 8 बजे पेंगलाई रोड कमर्शियल स्ट्रीट कर आता है। सभी लोग अपने सामने देखकर कह रहे होते हैं, अरे इस रेस्टोरेंट का नाम बदल गया। वो उस रेस्टोरेंट को देख कहते हैं, वाह ये कितना ग्रैंड है, क्या ये सामने वाले लाओ वाई लाओ का नया ब्रांच है? बॉस, झोंग वेई को तो मैं जानता हूँ, लाओ वाई लाओ और शान वाई शान दोनों उन्हीं के हैं। वो बहुत अमीर हैं, लगता है एक और रेस्टोरेंट खरीद लिया। रेस्टोरेंट तो बहुत शानदार लग रहा है, आज रात यहीं डिनर करने चलते हैं। सीन कट होकर झोंग वेई के पास आता है। अपने सामने उस रेस्टोरेंट को देख वो गुस्से में अपने हाथ को टेबल पर मारता है और गुस्से में कहता है, सामने वाले रेस्टोरेंट का नाम क्यों बदल दिया गया? क्या वो मेरे लाओ वाई गाओ को चैलेंज करना चाहते हैं? तभी एक स्टाफ उसके पास आकर कहता है, बॉस, सुना है कि सामने वाले बॉस का रेस्टोरेंट कुछ दिन पहले ही बिक गया। लगता है ये किसी नए बंदे द्वारा खरीदा गया है। झोंग वेई ठंडे गुस्से के साथ कहता है, लगता है किसी नए आदमी का काम है। कहाँ से आया ये बेवकूफ लड़का जो मुझसे टक्कर लेने की हिम्मत कर रहा है? शायद उसे पता नहीं जो टॉप पर बैठा है उससे भिड़ने वाला सब कुछ खो देता है। फिर वो अपने स्टाफ से कहता है, उस पर नजर रखो और मुझे उसकी हर अपडेट चाहिए। स्टाफ उसकी बात मानकर चला जाता है। सीन कट होकर दूसरी जगह पर आता है जहां पर तैयारी चल रही होती है। एक पर्सन कहता है, आज हम यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण प्रपोजल सेरेमनी करने वाले हैं। सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, समझे? सारा स्टाफ कहता है, जी हाँ। अब वापस से सीन शिफ्ट होकर लग्जरी ज्वेलरी शॉप की ओर आता है। एक स्टाफ कह रहा होता है, यंग मास्टर फैंग, ये वो रिंग है जो आपने ऑर्डर की थी। फैंग चाओ उस रिंग को लेकर मुस्कुराते हुए कहता है, आज मैं एक ग्रैंड प्रपोजल सेरेमनी आयोजित करने जा रहा हूं और आज ही मैं वांग जियाकी को एक ही झटके में जीत लूंगा। अब सीन शिफ्ट होकर फैंग चाओ और वांग जियाकी पर जाता है जो कि कहीं पर जा रहे होते हैं। वांग जियाकी उससे कहती है, फैंग चाओ, एक सिंपल मील ठीक रहेगा। मैं फर्स्ट क्लास जियाकी प्रोजेक्ट की डिप्टी डायरेक्टर हूं, मेरे पास बिजी रहने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। फैंग चाओ उसके पास आकर कहता है, आज का दिन बहुत खास है। मैंने खास तौर पर लाओ वाई लाओ में एक टेबल बुक की है। बेबी, कृपया मुझे ये सम्मान प्रदान करो। और इसके अलावा लाओ वाई लाओ आपकी कंपनी के काफी करीब है ना? तभी जियाकी न्यू रेस्टोरेंट को देख हैरान रह जाती है। उस न्यू रेस्टोरेंट को देख जियाकी उससे कहती है, अरे वो सामने वाली नई दुकान क्या है? क्या युन झोंग युन एक ग्रैंड रेस्टोरेंट? फैंग चाओ उस रेस्टोरेंट को देख हैरान होकर कहता है, इतना ग्रैंड रेस्टोरेंट, आखिर ये कब खुला? वो सोचता है, इतना शानदार है और वो भी लाओ वाई लाओ के ठीक सामने। लगता है ये भी झोंग वेई का ही होगा। वो जियाकी से कहता है, ठीक है, तो आज हम युन झोंग युन में ही खाना खाएंगे। अगर आपको इसका नया पार्ट जल्दी से जल्दी चाहिए तो प्लीज़ इस पर 1K लाइक करा दीजिएगा ताकि मैं थोड़ा मोटिवेट हो जाऊं और आपके लिए ऐसे ही मनहुआ लेकर के आता रहूं।